मित्रों, आपने हमेशा से ही अपने पितरों की फोटो अपने घरों में लगी हुई देखी होगी। और सिर्फ फोटो ही नहीं, कई लोग तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीजों को भी आज तक निशानी के तौर पर संभाल के रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका ऐसा किया जाना उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है? जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मृतक की तस्वीर घर में रखनी चाहिए या नहीं। तो प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, यदि यह सवाल किया जाए कि हमें अपने पितरों की फोटो घर में लगानी चाहिए या नहीं, तो हमें धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ऐसे बहुत से मतभेद मिलते हैं जो एक तरफ तो हमारे पितरों की फोटो हमारे घर में लगाए जाने को सही बताते हैं और साथ ही ऐसा नहीं करने की सलाह भी देते हैं। वास्तव में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि पितरों की फोटो को घर में लगाया जाना इस बात पर भी निर्भर करता है कि अभी तक अपने पितरों के साथ आपका कैसा संबंध रहा है। उदाहरण के तौर पर, यदि वो मृत परिजन और कोई नहीं बल्कि आपके माता पिता हैं, तो निश्चित रूप से आपका उनसे संबंध अच्छा ही रहा होगा। और ऐसे यदि आप उन्हें हर अच्छे और बुरे समय में याद कर रहे हैं, तो ऐसा किया जाना किसी भी तरह से गलत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐसा करके आप एक तरीके से उनके मरने के बाद उनसे जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें, ये सब पितृ ही होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, आपकी हर समय सहायता करते हैं और हर होनी अनहोनी से बचाते हैं, आपको सचेत भी करते हैं और आपके सपनों में आकर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके पूर्वाभास की शक्ति को मजबूत बनाने में काफी हद तक आपके पितरों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो पितृ आपको सचेत करने के लिए इस प्रकार का विचार आपके दिमाग में डाल देते हैं। ऐसे में यदि हम उनकी फोटो अपने घर में लगाते हैं, उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाते हैं और उनकी फोटो के आगे धूप अगरबत्ती जलाते हैं, तो इसको गलत नहीं माना जाना चाहिए। मित्रों, साथ ही यदि आपके कोई पितृ ऐसे रहे हैं जिनके विचार और मार्गदर्शन में आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों, और आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जहां चार ओर आप परेशानी से घिरे हों, ऐसे में आप अपने पितरों के मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाकर हर परेशानी का हल निकाल सकते हैं। परंतु यदि आप ऐसा सोचने लगे कि वो आपके जीवन में सम्मिलित हो जाएं, तो उनका आपके जीवन में हस्तक्षेप किया जाना कुछ दुष्परिणाम भी लेकर आ सकता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि आपके सभी पितर अच्छे प्रवृत्ति के ही हों। कुछ पितर बुरी प्रवृत्ति के भी होते हैं, मरने के बाद भी उसकी प्रवृत्ति वैसी ही रहती है, जिसका आपके जीवन में बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ धर्मायोग्यों का ये भी मानना है कि हमें अपने पितरों की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हम उन्हें उनकी सद्गति से रोकते हैं। जब तक वो जीवित थे, तब तक वो आपसे जुड़े हुए थे, लेकिन मृत्यु के पश्चात उनको याद करने से वो इसे पृथ्वी के और पृथ्वी पर बनाए संबंधों से अपना मोह तोड़ नहीं पाते। और ऐसा होने की स्थिति में जिस समय उन्हें मृत्यु के आगे के मार्ग में बढ़ना चाहिए था, उस समय वह आपसे अपने मोह के कारण वहीं फंसे रह जाते हैं और उनके आगे का जो सफर शुरू होना था वो वहीं रुक जाता है। इसलिए आपका ये समझना आवश्यक है कि हमारा हर समय उनके विचारों में खोए रहना उनको कहीं न कहीं तकलीफ ही पहुंचाता है। साथ ही मित्रों, इससे जुड़ी एक और विचारधारा ये भी चली आ रही है कि जो लोग ये दुनिया छोड़कर जाते हैं, उनकी आत्मा यहीं पृथ्वी पर विचरण करती रहती है और जब तक उन्हें कोई नया शरीर नहीं मिल जाता, तब तक जब भी आप उन्हें याद करोगे, तो उस मृत परिजन की आत्मा आपको जवाब देने की कोशिश अवश्य करेगी। मित्रों, वास्तुशास्त्रों में कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताया गया है
जहां हम अपने पितरों की फोटो को बिना किसी आपत्ति के लगा सकते हैं। साथ ही ऐसी जगहों के बारे में भी बताया गया है जहां पितरों की फोटो लगाने से आपके लिए अशुभ हो सकता है। आइए जानते हैं उन स्थानों के बारे में जहां हमें भूल से भी पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। अक्सर हम में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जब हम भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो साथ ही अपने पितरों की तस्वीर भी लगा देते हैं। हम यूं समझ सकते हैं कि मृत सदस्य आपके लिए सम्मानित हैं और भगवान के ही समान आपके लिए पूजनीय होते हैं, परंतु वास्तु की माने तो भूल से भी हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। यदि आप पूजा घर में अपने मृत परिवार के सदस्यों की फोटो लगाते हैं तो इससे आप सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य और दुख को अपने घर निमंत्रण दे रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान मरता है तब उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में चली जाती है। क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं, इसीलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसीलिए यदि भगवान के साथ ही मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की निंदा ही माना जाता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि मृत लोगों की तस्वीरें ब्रह्मा यानी कि घर के मध्य भाग में नहीं लगानी चाहिए। इससे समाज में आपके मान सम्मान में हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त अपने पितरों की फोटो घर में कभी भी उस स्थान पर नहीं लगानी चाहिए जहां आते जाते समय आपकी नजर पड़े, और इसी के साथ उनकी फोटो को पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा में लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि भूल से भी ऐसा किए जाने पर यह आपकी संपत्ति में हानि का कारण बन सकते हैं। यही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरों को लटकाना या फिर झूलना भी सही नहीं माना गया है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति का जीवन भी लटकता और झूलता रहता है। ध्यान रहे कि कभी भी पूर्वजों की एक से अधिक तस्वीरें नहीं होनी चाहिए और उन पर कभी अतिथि की नजर ना पड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है। मित्रों, यह तो थी वो जगह जहां आप अपने पितरों की फोटो नहीं लगा सकते। आइए अब आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां पितरों की फोटो लगाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके जीवन और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार यदि घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में है तो आप पितरों की तस्वीर को पूर्व में लगा सकते हैं। वहीं यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो तो तस्वीर ईशान में लगा सकते हैं। यदि पूजा घर से भिन्न किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं, जिससे पूर्वजों का चेहरा हमेशा दक्षिण की ओर रहेगा। हालांकि यह तथ्य भी सामने आता है कि आप अपने पूर्वजों की तस्वीर घर की दक्षिण दीवार पर लगाएं। मित्रों, आप जब भी ये तस्वीर लगाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि तस्वीर के नीचे किसी लकड़ी के गद्दे का सपोर्ट लगाना चाहिए, जिससे तस्वीर लड़की हुई या फिर झूलती हुई नजर न आए और घर में पूर्वजों का चित्र सिर्फ आपके देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप उसे उस स्थान पर ही लगाएं जहां किसी अतिथि की नजर ना पड़े। आप भी उन्हें प्रतिदिन ना देखें तो ही अच्छा है। यह सही है कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा असर होगा। मान्यता है कि हर वक्त पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना का विकास होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल को और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। महादेव आपकी सभी इच्छा पूरी करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मित्रों।